गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छा ही होंगे। आज का टॉपिक देखते हैं एक्सपोनेंट। देखिए एक्सपोनेंट में एक लॉजिक है कि इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू n। हाँ, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है बेस आपको जो है ना, इफ बेस वेन ए नॉट इक्वल्स टू -1 0 1। देखिए बेस जो है ना कभी भी आपका -1 0 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बेस आएगा तो ये हमेशा वैलिड आएगा। क्या है लॉजिक? इफ a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, दिस इम्प्लाइज दैट m बराबर n। देखिए कहने का मतलब अगर बेस इक्वल आएगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। देखिए ऐसा सवाल उठता है कि आखिरकार ये इसकी वजह से क्यों नहीं वैलिड होगा। देखिए लॉजिकली सोच सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं से कि अगर बेस को अगर हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे, देखिए तो 1 के स्क्वायर भी 1 होता है, 1 इंटू 1 1। देखिए 1 के पावर 3 क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, डेट इज 1। अगर मान लें कि इसका जो लॉजिक यूज करेंगे है ना, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, देखिए तो 1 के हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ से सोचिएगा ना कि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर देंगे, 2 बराबर 3, जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल। वो चीज नॉट पॉसिबल, यानी इस केस में क्या इनवैलिड आ जाएगा। और दूसरा सोच सकते हैं एग्जाम्पल कि अगर बेस को अगर -1 ले लीजिएगा, देखिए तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है, -1 के पावर भी 1 ही आता है। क्यों? देखिए निगेटिव की पावर जब भी इवन आएगा ना तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये सोच सकते हैं ना -1 इंटू -1। देखिए -1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, अगेन निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और 1 इंटू 1 इंटू 1 सब 1 आ जाएगा। देखिए इस केस में अगर हम लोग ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे बेस इक्वल टू पावर इक्वल, देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह पर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के पावर 4। लॉजिक क्या है? बेस इक्वल टू पावर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मूला से 2 बराबर 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 इक्वल 4, बताइए कभी भी पॉसिबल होगा? वो चीज़ नॉट पॉसिबल, वो चीज़ नॉट पॉसिबल। देखिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि आप देख लेते हैं 0 वाला पर। देखिए 0 का पावर 2, ये भी 0 इंटू 0 0, 0 पावर 3 ले लीजिए, 0 इंटू 0 इंटू 0 हो गया, डेट इज 0। हाँ अब यहाँ पर लगाएंगे ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो 0 यहाँ पर लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर, फिर 0 का क्यूब, फिर यहाँ पर लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बराबर 3। लेकिन देखिए 2 बराबर 3 क्या पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल होता है, तो वो चीज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है? देखिए तो लॉजिक ये मिला कि जब भी बेस इक्वल होगा ना एक्सपोनेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर इक्वल करते हैं। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब आपका बेस -1 0 1 को छोड़ करके। ठीक है, आइए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला ये है, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, QUES लिखेंगे। ठीक है, QUES का मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहला क्वेश्चन है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू दे दिया जाए 16। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, पावर x है, यहाँ पर तो बेस तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए हम लोग क्या करेंगे 16 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना 2 के फॉर्म में, 2 के पावर फॉर्म में। तो 16 को जो ब्रेक कीजिएगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होता है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज 2 टू द पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों? ये 2 4 टाइम्स है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर x इक्वल 2 के पावर 4, 16 यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब लॉजिक क्या है? बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यहाँ से क्या आ जाएगा? देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कि अगर कोई दे दिया जाए 2 के पावर x इक्वल टू 1 है। देखिए तो लॉजिक क्या है? यहाँ बेस 2 है, यहाँ तो बेस कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन लॉजिक हम लोग पहले से क्या जानते हैं? देखिए किसी भी बेस का पावर 0 हमेशा क्या 1 होता है। ये तभी वैलिड होता है जब वो क्वांटिटी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, यहाँ पर बेस तो 2 दिख नहीं रहा, तो हम लोग 1 की जगह पर लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इक्वल्स टू 1। देखिए हाँ किसी बच्चे मैंने सवाल होगा नहीं सर 3 की पावर 0 भी तो 1 आता है, 1/2 के पावर 0 भी तो 1 आता है, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है क्या? देखिए यहाँ पर बेस 2 है ना, तो यहाँ पे आपको बेस 2 के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो लॉजिक जो है ना ये फॉर्मूला बेस इक्वल तो पावर इक्वल, ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 की जगह पर 2 के पावर 0 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा
टू के पावर एक्स इक्वल लिख देंगे, 1 की जगह पर 2 के पावर 0। अब लॉजिक क्या है, बेस इक्वल है ना, यहाँ भी बेस क्या है 2 है, यहाँ भी बेस क्या है 2 है, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, देयरफॉर एक्स इक्वल 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 के पावर एक्स इक्वल दे दिया जाए आपको 1/8। देखिए हाँ, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, यहाँ पर तो बेस तो कुछ दिख नहीं रहा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 1/8 है ना, तो 1/8 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। देखिए 2 2 4 4 2 8 होता है। अब यहाँ से क्या जाएगा, यानी 1/2 के पावर 3। देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 के पावर एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, यानी 1/2 के पावर 3 आ गया। देखिए लॉजिक क्या है, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस क्या है 1/2, अभी भी काम नहीं बनेगा। फिर एक्सपोनेंट में एक लॉजिक था, देखिए a/b के पावर अगर -n हो तो क्या होता था, हम लॉजिक था ना, अगर किसी भी बेस के पावर अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, इस बेस को क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करते थे। a/b के रेसिप्रोकल क्या होता है, b/a होता है, और इसका जो पावर होगा ना निगेटिव तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो हम लोग उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, अगर पावर अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2 के पावर एक्स इक्वल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, यहाँ पर पावर कितना है 3 प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाता है। देखिए ना लॉजिक यहाँ से, जैसे यहाँ पर क्या है, ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में कि b/a की पावर अगर n हो तो इसका अगर रेसिप्रोकल कीजिए तो b/a का रेसिप्रोकल होता है a/b होता है ना। अब यहाँ पर पावर में क्या पॉजिटिव में तो यहाँ निगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 3 के पावर 2x प्लस 5 इक्वल 1 है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 है। इसको हम लोग देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या 3 है, यहाँ पर बेस तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर 1 है। देखिए तो अभी ना हम लोग लॉजिक देखे थे ना, किसी भी बेस का पावर जीरो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ध्यान रहे वो बेस क्या होना चाहिए आपका, हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए। तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइड, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो 2x इक्वल क्या जाएगा +5 है, तो इधर क्या जाएगा -5 बन जाएगा, 0 - 5। देखिए तो 2x इक्वल क्या जाएगा -5। अब x निकालना है, देयरफॉर x, देखिए यहाँ 2 और x में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे ना, तो क्या जाएगा, इक्वेशन में होता है ना किसी टर्म को जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्रोडक्ट का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। जब मल्टीप्लिकेशन है ना तो राइट साइड क्या जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ना सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, सेकंड मेथड। देखिए 3 के पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 है। देखिए एक्सपोनेंट में क्या होता है, लॉजिक है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या होता है नहीं, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n। देखिए जब बेस सेम हो तो पावर डिस्टिंक्ट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी बेस पर पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम लोग उल्टा भी तो काम कर सकते हैं ना, अगर किसी बेस का पावर अगर एडिशन के फॉर्म में आएगा तो उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पर m की जगह पर क्या है 2x है और n की जगह पर क्या है 5 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2x इंटू 3 के पावर 5 इज इक्वल टू 1। देखिए क्या करेंगे, 3 के पावर 2x है ना, अब इसको इधर भेज देंगे राइट साइड, यहाँ पर क्या जाएगा 1/3 के पावर 5। देखिए 3 के पावर 5 है ना, 1 बाई तो लिख सकते 3 के पावर -5। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए अब बेस इक्वल तो पावर इक्वल, कॉन्सेप्ट है ना कि बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर बेस क्या 3, यहाँ पर बेस 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 2x इक्वल -5, देयरफॉर x इक्वल टू -5/2। यानी कि इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाए थे, यहाँ भी आंसर वही -5/2 आया। ऐसी क्वेश्चन को सेकंड में से बनाए तो यहाँ भी आपका -5/2 आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन,
3 टू द पावर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 27। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 3 टू द पावर क्या 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 27। देखिए तो यहाँ पर बेस क्या 3 है ना, यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 27 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो डेट इज क्या है 3 टाइम्स है ना, 3 के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 हो गया। अब लॉजिक है ना, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 7 इक्वल टू 3। देखिए तो यहाँ से क्या जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट 4x इक्वल 3, ये प्लस 7 इधर राइट से जाएगा, क्या जाएगा माइनस बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 7 कितना -4 होता है। अब देयरफॉर x इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए x 4 में रिलेशन क्या मल्टीप्लीकेशन, तो इसको राइट से भेजेंगे क्या आ जाएगा डिवाइड बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी -1 आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन को ना सेकंड मेथड से बना सकते हैं, उससे भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड में था ना अभी जो बताए थे ना आपको ये वाला लॉजिक। देखिए अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो लॉजिक क्या है, यानी कि बेस सेम हो पावर डिस्टिंक्ट हो, तो क्या करते हैं हम लोग उसी बेस पर उस पावर को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हम लोग उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, अगर किसी बेस पर अगर पावर अगर एडिशन फॉर्मेट पर लिखा हुआ है तो उसी बेस के साथ उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं अलग अलग। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 के पावर 4x प्लस 7 है ना इक्वल टू 27 दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4x इंटू 3 के पावर 7 लिख सकते हैं, इक्वल 27 का मतलब होता है 3 के पावर 3। देखिए 3 के पावर 4x है, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको राइट साइड भेजेंगे डिवाइड बन जाएगा, 3 के पावर 3 बाई 3 के पावर 7 आ जाएगा। देखिए और एक्सपोनेंट में है ना, देखिए a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n हो तो क्या होता है, नहीं a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4x इक्वल 3 के पावर 3 माइनस 7। देखिए यहाँ से मिल जाएगा 3 के पावर 4x इक्वल 3 के पावर 3 माइनस 7 के -4 होता है। देखिए अब क्या करेंगे, बेस इक्वल है ना, यहाँ पर बेस क्या 3, यहाँ पे बेस क्या 3, तो बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर इक्वल आ जाएगा, यानी 4x इक्वल टू -4, देयरफॉर x इक्वल क्या जाएगा -4 डिवाइडेड 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेस इक्वल जब भी होगा तो पावर इक्वल आएगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें ध्यान देना है बेस आपका कभी भी है ना 1 -1 0 को छोड़ करके, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ये बहुत ही एक्सपोनेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन चल रहा है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए आप लोग। ये मतलब फॉर ऑल बोर्ड के लिए है क्वेश्चन। इफ 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 6, then the value of x will be, x का वैल्यू क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इफ का मतलब होता है गिवन क्वांटिटी, ठीक है। देखिए जब भी थ्योरी लेक्चर पढ़िएगा वहां पर अगर इफ होगा ना, इफ का मतलब हो जाता है कंडीशन। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा ना तो वहां पर अगर इफ लिखा हुआ है तो इसका इफ का मतलब होता है गिवन क्वांटिटी, यानी इसको लेकर चलेंगे और x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। देखिए तो 2 के पावर क्या दिया हुआ 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 6 है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो नॉर्मली तो दिया हुआ है नहीं, जो बेस इक्वल जो पावर इक्वल करेंगे, अभी कुछ पता नहीं चला, हम लोग पता क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका रास्ता क्लियर होगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, 2 की पावर 3x माइनस 1 है प्लस 10 है डिवाइडेड है ना 7, तो इसको लिख सकते 1/7 6, ये 7 का है इधर चला जाएगा राइट साइड, यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 इंटू 7, ये 7 डिवाइड में है ना, तो इक्वेशन का लॉजिक क्या होता है कि जब डिवाइड में है तो उसको ट्रांसपोज कीजिए तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर क्या जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 10 इक्वल क्या जाएगा 6 7 जो होता है 42। देखिए 2 के पावर 3x माइनस 1 42, ये प्लस 10 है, इसको राइट साइड भेजेंगे -10 बन जाएगा, तो 42 में से 10 गया कितना 32 होता है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेस क्या 2 है, यहाँ पर बेस क्या, बेस के तो कुछ यहाँ तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो है नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 32 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ना बेस 2 के फॉर्मेट पर। देखिए तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मली ऐसे,
देखिए 32 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। देखिए 2 कितना प्रोडक्ट कितना 5 टाइम्स है तो लिख सकते 2 टू द पावर 5। देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 3x माइनस 1, तो 2 के पावर 5 मिल जाएगा। अब लगा देंगे लॉजिक, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, बेस क्या 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस इक्वल है तो पावर क्या है, यहाँ पर पावर 3x माइनस 1 है, वो पावर कितना 5, तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये नॉर्मली क्या है लीनियर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल 5, ये निगेटिव है ना -1, राइट साइड जाएगा +1 बन जाएगा। देखिए तो 5 + 1 कितना 6 होता है। देखिए अब x निकालना है, x और क्या जाएगा 6, 3 क्या मल्टीप्लाई में है तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड बन जाएगा, 6 3 टू जा 6, ये 2 आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। Find the value of x, find the value of x if a square root 2 to the power 4x plus 3 into 4 to the power 2x minus 1 is equals to 8। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, कि बेस हर जगह 2 होना चाहिए, और नॉर्मली रहेगा ना लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यहाँ तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन SOLN का मतलब होता है सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हल। ये गिवन क्वांटिटी इसको लिखा जाए, देखिए इंटू 4 के पावर क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेस 2 के फॉर्मेट पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट 2 का मतलब होता है, देखिए लॉजिक था nth रूट्स ऑफ ए, देखिए nth रूट्स ऑफ ए होगा ना तो इसको हम लोग लिखते थे a टू द पावर 1/n। देखिए तो इसी तरह से क्या अगर स्क्वायर रूट होगा तो इसका मतलब क्या होता है a टू द पावर 1/2 होता है। अगर इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ ए होगा तो यानी a टू द पावर क्या जाएगा 1/3, यानी जो ये होगा ना यार ये इस टर्म में सर्ड लॉजिक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ n nth रूट्स ऑफ ए तो क्या जाएगा यानी कि a टू द पावर 1/n, स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी a टू द पावर 1/2। यहाँ पर ये 2 हाइड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 लिखा होता है तो यहाँ पर क्या जाए a टू द पावर 1/3। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट के जगह पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, देखिए इनटू, देखिए 4 के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 8 का मतलब होता है ना 2 इंटू टू इंटू टू डेट इज 2 टू द पावर 3। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका इस बेस का पावर ये 1/2 है और इसका होल पावर ये है। देखिए तो लॉजिक होता है ना, देखिए ये है कॉन्सेप्ट उसका। देखिए अगर a टू दी पावर m हो, ठीक है, और उसका पावर n हो, पावर और पावर इसका मतलब होता है ना पावर को क्या करते हैं बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हम लोग उसी का यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे 2 टू पावर क्या जाएगा यानी 1/2 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 2 टू पावर क्या जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 3। देखिए क्या लिखेंगे 2 के पावर, इसको अंदर भेज देंगे तो क्या जाएगा यानी 4x प्लस 3/2 इंटू 2 के पावर क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या जाएगा यानी 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 है। देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या जाएगा 4x प्लस 3/2 इंटू 2 के पावर 4x 2 2 या 4 होता है 4x 2 1 जा 2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2 के पावर 3। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम हो तो पावर में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं दोनों पावर को। 2 के पावर क्या जाएगा यानी 4x प्लस 3/2 प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 के पावर 3। अब लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। देखिए इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप यहाँ
देखिए अब ये बेसिकली क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब एक्सपोनेंट का काम खत्म, अब आ गए इक्वेशन पर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या 2 एलसीएम है, इसको डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। देखिए 2 1 का एलसीएम क्या है 2 हो जाएगा, 2 2 जा 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेट इज 4x + 3 आ जाएगा, प्लस 1 2 जा 2, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी 4x - 2 = 3। यहाँ पर देखिए 4x + 3, फिर इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, 2 × 4x प्लस 2 × -2/2 = 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइड। देखिए 4x + 3 प्लस 2 4 जा 8, यानी 8x हो गया, 2 × -2 यानी -4/2 = 3। देखिए 4x + 8x कितना होता है 12x होता है, 3 - 4 - 1/2 = 3। देखिए अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब 12x - 1 2 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी 3 × 2। देखिए तो यहाँ पर मिल गया 12x - 1 3 × 2, 3 2 जा 6 होता है, तो 12x = क्या लिखेंगे 6 + 1, तो 6 + 1 कितना होता है 7। देखिए हमको x निकालना है, देयरफॉर x क्या आ जाएगा, नहीं 7, 12 मल्टीप्लाई में तो 12 डिवाइड बन जाएगा इधर, ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 to the power n - 7 × 5 to the power क्या है n - 4 = 1250। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन इफ इतना और इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है 2 to the power क्या है n - 7 × 5 की पावर क्या है n - 4 1250। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेस क्या है 2 है और 5 के फॉर्मेट पर दे दिया है। देखिए अगर बेस सेम होता तो हम लोग क्या करते, दोनों पावर को ऐड कर देते, लेकिन क्या बेस सेम तो है नहीं, नहीं पावर को ऐड कर सकते। हाँ एक और लॉजिक था ना, अगर मान लो पावर सेम होगा तो बेस को एक साथ मर्ज कर देते। देखिए लॉजिक ये है, जैसे कि a to the power m and 2a to the power n है ना, तो बेस सेम हो पावर डिस्टिंक्ट हो, हम लोग क्या करते थे पावर को हम लोग उसी बेस के साथ ऐड करते थे, है ना। देखिए फिर सेकंड लॉजिक क्या था कि a × b के पावर n हो, तो इसका मतलब होता था ना नहीं a to the power n × b to the power n। देखिए तो लॉजिक ये मिला, अगर बेस अगर डिफरेंट हो, अगर पावर सेम हो ना, तो दोनों बेस को क्या आपस में प्रोडक्ट करते थे। यहाँ पर क्या है देखिए लॉजिकल ध्यान से, यहाँ पर क्या दोनों जगह बेस सेम नहीं है, ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो हम लोग क्या इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना 1250 जो है ना, इसको हम लोग पहले ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे का वर्क करेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1250 को, देखिए नॉर्मली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 है, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देखिए अब ये किससे लगेगा 5 से, 5 1 जा 1। देखिए 3 से नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर 3 से डिविजल कब होता है, जब उसके डिजिट के सम 3 से डिविजल हो। देखिए तो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 5 13, 13 3 से डिविजल होता नहीं है, तो इसलिए ये नंबर की 13 से डिविजल होगा नहीं। अब चले ये 5 पर, तो कोई भी नंबर 5 से डिविजल कब होता है, जब उसका यूनिट +5 हो या 0 हो, तो ऑलवेज डिविजल बाई 5। तो ये तो 5 से डिविजल होगा कन्फर्म है, तो 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 2 5 15 होता है, तो 5 5 जा 25। देखिए अब क्या करेंगे 5 से 25 टाइम्स हो जाएगा, अगेन 5 से 5 5 जा 25। देखिए तो यहाँ पर क्या मिला, ये मिल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसका यूज कर देंगे। देखिए यानी 1250 जब लिख सकते हैं ना 2 × 5 × 5 × 5। देखिए तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 2 के पावर n - 7 × 5 के पावर हो जाएगा n - 4 = लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 × 5 × 5 × 5। देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 के पावर n - 7 × 5 के पावर n - 4 इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5 के पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, हाँ अब लॉजिक लगा देंगे ना। देखिए अब इसको इसके साथ मर्ज
कंपेयर कर देंगे और इसको इसके साथ। देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पर बेस के 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो 2 है ना, यहाँ पर पावर 1 बना सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ए है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, उसका पावर हमेशा 1 ऑलवेज होता है। देखिए ये है 5 के पावर n-4, इसका पावर ये दिया हुआ है। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यानी n-7 के बराबर 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा n-4 = 4 मिल जाएगा ना। देखिए तो उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर n = आ जाएगा यानी 1 + 7 दैट इज 8। यहाँ से भी देखिए n बराबर क्या जाएगा 4, ये माइनस उधर जाएगा +4, यानी 4 + 4 कितना 8 होता है। ये बन गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ 2 to the power m+1 into 3 के पावर 2n-1 is equals to 36, then find the value of m and n. The value of m and n. देखिए सॉल्यूशन, यहाँ भी क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2 के पावर m+1 है इंटू 3 के पावर क्या है 2n-1, 36 है ना। देखिए तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए 2 × 2 × 3 × 3। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 36 है ना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसका यही आता है 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। देखिए यहाँ पर क्या है कि बेस 2, यहाँ पर एक जगह बेस 3। अगर मान लीजिए ना कि दोनों अगर बेस सेम होता था, पावर को हम लोग क्या करते ऐड कर देते हैं, एक लॉजिक था। सेकंड लॉजिक क्या था कि अगर मान लीजिए बेस डिस्टिंक्ट हो, पावर सेम हो, तो एक साथ मर्ज करते थे, जैसे ये लॉजिक था ना। देखिए यहाँ पर क्या करते थे, बेस सेम हो पावर डिस्टिंक्ट हो, तो हम क्या करते हैं पावर को उसी बेस के साथ हम लोग ऐड करते हैं। सेकंड में क्या था कि बेस डिफरेंट हो, बेस क्या हो डिफरेंट हो, आप पावर क्या हो सेम हो ना, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों बेस को आपस में हम लोग मर्ज करते थे। तो यहाँ पर वही बात है अभी ना। देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तुम लोग ऐसे तो आगे बढ़ेंगे ना। अब तो पता है कन्फर्म है, यानी 36 को ना यानी 2 और 3 के फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर है ना 2 × 2। देखिए तो 2 यहाँ से क्या जाएगा, देखिए 2 के × 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 3 का मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए 2 के पावर m+1 इंटू 3 के पावर क्या है 2n-1 है। देखिए अब लॉजिक क्या लगा देंगे, बेस इक्वल तो पावर इक्वल है ना। देखिए तो यहाँ पर 2 वाला बेस यहाँ वाला फॉर्मेट पर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगा देंगे ना, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, नहीं m+1 का वैल्यू मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, एंड 2n-1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे m बराबर क्या मिल जाएगा 2 प्लस में, इधर है ना 1 प्लस में देगा माइनस बन जाएगा, तो 2 - 1 1 होता है। देखिए 2n = क्या जाएगा 2 - 1 है, इधर प्लस बन जाएगा तो +1, तो इधर 3, देयरफॉर n कितना मिल जाएगा 3/2। 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड आएगा क्या जाएगा डिवाइड बन जाएगा ना। देखिए हाँ, देखिए हाँ, कभी कभी जैसे कि यही क्वेश्चन है ना, अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हल्का चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पर 36 ना दे करके हम नॉर्मली दे देंगे 4, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है 2 के पावर m+1 इंटू 3 के पावर 2n-1 है, इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 को तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 के पर क्या लिखेंगे 2 × 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली, तो 4 के पर हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए 2 के पावर m+1 इंटू 3 के पावर क्या है 2n-1 है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 वाला टर्म तो मिल रहा है, 3 वाला तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर 3 वाला एडजस्ट कैसे करेंगे, लॉजिक है ना, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। 2 वाला जो बेस है इसका इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, लेकिन इसका वाला हम लोग कैसे काम करें। देखिए लॉजिक क्या हम लोग जानते हैं, जैसे 1 है तो 1 के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं ना, किसी भी बेस का पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, लेकिन ध्यान रहे वो क्वांटिटी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। लॉजिक है ना, a⁴ हमेशा क्या होता है 1 होता है, वेन एवर a⁻ = 0। तो हम लोग क्या करेंगे इसका यूज कर लेंगे, है ना। देखिए तो 2 के पावर 2 है ना, तो इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना,
ठीक है। अब 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 0। देखिए 3 पावर 0 ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है 3 है। अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल। यहाँ से क्या मिल जाएगा नहीं m + 1 = 2 और 2n - 1 = 0, क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है, पावर क्या है 2n - 1 है, और यहाँ पर क्या है बेस 3 है, पावर क्या है 0 है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा नहीं बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी 2n - 1 = 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, तो पावर यहाँ पर क्या है m + 1 है, यहाँ पर पावर क्या है 2, तो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी m + 1 बराबर क्या मिला 2 मिला। देयरफॉर यहाँ से m क्या मिल जाएगा 2, 1 है ना प्लस में, तो इसको राइट साइड भेजेंगे माइनस बन जाएगा। 2 - 1 1 होता है, और इसको देखा जाए 2n बराबर क्या जाएगा 0 माइनस है तो +1 बन जाएगा, 0 + 1 1 होता है। देयरफॉर n बराबर आ जाएगा 1/2। ये हो गया करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ है 25 to the power n - 1 plus 100 is equals to 5 to the power 2n - 1, find the value of n। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्वांटिटी क्या है 25 to the power n - 1 plus 100 equals to 5 to the power 2n - 1। देखिए 25 को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना ऐसे 5 × 5 दैट इज 5 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 to the power 2 के पावर 2n - 1 प्लस 100 है इक्वल्स टू 5 के पावर 2n - 1। देखिए अब लॉजिक है ना किसी बेस पर पावर m हो उसका पावर n हो, यानी पावर पर पावर, यानी पावर में क्या करते हैं दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिख सकते हैं 5 के पावर 2 × n - 1 प्लस 100 इक्वल्स टू 5 के पावर 2n - 1। देखिए हम लोग क्या करेंगे इस 100 को इसको लेफ्ट साइड इसको राइट साइड भेज देंगे, यानी 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के पावर 2n - 1 माइनस 5 के पावर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n - 1। देखिए 5 के पावर क्या लिखेंगे 2n - 1 माइनस ब्रेक करेंगे ना 2 × n क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा प्लस 2 × -1 -2। देखिए आप दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखिए यानी 5 की पावर है ना 2n - 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। देखिए जब ये कॉमन लेंगे ना तो यहाँ से बच जाएगा, यानी 5 बचेगा नॉर्मली, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है देखिए 5 - 1 होता है 4 होता है, यानी 5 की पावर क्या आ जाएगा 2n - 2 × 4 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे ये जो 4 जो है ना अब इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड भेज देंगे, क्या जाएगा 100/4 इज इक्वल्स टू 5 के पावर 2n - 2, तो 25 4 100 होता है। ठीक है तो 25 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 के पावर 2n - 2। देखिए 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 × 5 दैट इज 5 का स्क्वायर। 5 के पावर क्या आ जाएगा 2n - 2। लॉजिक है ना बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 2 बराबर मिल गया 2n - 2। देखिए अब इसको लेफ्ट इसको राइट भेज देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 2n - 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा 2 -2 है ना तो इसको राइट साइड भेजिएगा +2 बन जाएगा 2 2 4। दिस इंप्लाइज 2n इक्वल्स टू आ गया 4, देयरफॉर n इक्वल्स टू आ जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई में है ना तो 2 डिवाइड आ जाएगा 2 2 जा 4, n का वैल्यू 2 आ गया। जो भी हमारे स्टूडेंट जो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हमारे चैनल को वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।